हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। आज तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या बताऊँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैं मैके जा रही हूँ, और मैके तो मैं चली गई थी। प्रोग्राम तो मेरा कैंसिल हो गया था, पर मैंने आपको बताया था कि मैं सडनली चली गई थी वहाँ पे। मगर उसके बाद तो थोड़ी सी हरासमेंट तो मुझे, जबकि मैंने ना तो उतनी शादी अटेंड की वहाँ पे, ना कुछ किया, बट थोड़ा सा हरासमेंट बहुत ज़्यादा मुझे हो गया आने के टाइम में। और ऊपर से बाबू को भी लेके, बाबू तो किसी के पास वहाँ रह ही नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ किसी को जान ही नहीं रही थी। मतलब जान सबको रही थी, पर बहुत दिन के बाद जो मिली थी, किसी के पास रह नहीं रही थी। एक मामू, एक नानी, इनके पास जाती थी। बाकी इस बार तो दुर्गा दीदी के पास भी नहीं जा रही थी। वो दोनों भाई बहन बहुत कोशिश कर रहे थे कि मेरे पास रहे, पर आ ही नहीं रही थी। देख लीजिए ना, बिखरा हुआ है, पर मुझे हिम्मत नहीं है। सबसे बड़ी बात है क्या, मैंने उसमें ना सारे ना ठंड के कपड़े रख दिए हैं, तो वो मैं अभी भारी उठा नहीं सकती हूँ सी सेक्शन के बाद, तो थोड़ा सा। और ये तो कल रात के कपड़े पड़े हुए हैं, मैंने नहीं अभी तक मैंने नहीं उठाया है, क्योंकि ना मैं ना आज बहुत थक गई हूँ। सुबह मैंने मतलब मैं सोच रही थी कि खाना बना दूँ, इनके लिए लंच बना दूँ, मगर पता चला इन्होंने बोला कि छोड़ दूँ, मैं खाने के लिए आ जाऊँगा। फिर ना जब एक बार नींद टूट जाती है तो फिर नींद थोड़ी ही होती है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आजकल तो मैं नेट लगा के ही छोड़ देती हूँ, जबकि मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है, मगर फिर भी मैं छोड़ देती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कल, क्या मतलब कल संडे है, अगर ये फ्री रहे तो। आजकल तो बहुत काम पड़ गया है, इनको टाइम ही नहीं मिलता है, और अगर इनको टाइम मिल गया तो देखते हैं। कल संडे मैंने सोचा ब्लैंकेट वगैरह ना, ठंडे के कपड़े समेट के रख दूँगी, क्योंकि पूरा सामान बिखरा हुआ है घर में, इधर से उधर। तो जगह बहुत है रखने के लिए, पर मुझे एक सही जगह पे सब कुछ चाहिए होता है। बस इतनी सी मेरी प्रॉब्लम है। या मुझे इधर उधर सामान, खास कर कपड़े अगर इधर उधर है, अभी मालूम है ये कपड़े जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर ना आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे भी ना अंदर से फीवर लग रहा था। तो मैंने पापा जी को बोला चेक करें, तो उन्होंने बोला थोड़ा बहुत फीवर है और बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया होगा, और शायद इसी वजह से बाबू को हो गया है। बाबू का भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, सुबह से बहुत दिक्कत हो रहा था, इसे भी सोई है। ये कल इस मतलब वहाँ पे इसके चिक में ना मच्छर काट लिया था, और मैंने जानबूझ के ही सुला दिया। अब मतलब अभी दोपहर के टाइम में इतनी धूप रहती है, और सड़क पे बहुत तेज़ हवा चल रहा है, और धूल मिट्टी सब इसके नाक के अंदर में जाएगा। मैंने बोला नहीं, मैं सुला ही देती हूँ। इनफैक्ट मैं इसे 12 बजे से ही लेके बैठी थी, बीच में 3 या साढ़े 3 बजे ये उठी, थोड़ा इधर उधर की। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलेगा इतना। तो उसके बावजूद मैं इसके पास ही रही। फिर अभी मम्मी इसका तेल मसाज कर दी, अभी ये दूध पी और सो गई। कोई दिक्कत नहीं है, सो गई तो। मैं शाम के टाइम में इधर से इसको बाहर नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि ये रात में बहुत डरती है। सही क्या बोलूँ, मतलब ना आजकल, मतलब क्या ये अफवाह है या क्या है ये मालूम नहीं, पर ये सुनने में हमेशा न्यूज़ में आ रहा है कि हर जगह से ही बच्चे गायब हो रहे हैं। मतलब मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ बिहार में ही हो रहा है, बिहार के बाहर भी तो और सिटी है, सॉरी बिहार के बाहर भी और स्टेट है, और मैं किसी स्टेट में नहीं सुन रही हूँ, पर अपने बिहार में ही ये चीज़ है। मुझे ये समझ नहीं आता था, पहले लोग चोरी करते थे सोना जेवर पैसे मोबाइल फ़ोन ये वो दिस दैट सामान वगैरह, तो थोड़ा सा चलेबल था, लोग एडजस्ट कर लेते थे। पर ये कौन सा चोरी करने का निकल गया है कि मतलब बच्चे ही चुरा लो। ऐसे कैसे बच्चे, तो अब ऐसे में बच्चे सेफ तो नहीं रहेंगे, कहीं भी सेफ नहीं है। स्कूल जाओ तो मैं अगर स्कूल से देखिए, स्कूल वाले बहुत कितना भी ध्यान रखें, माँ बाप से ज़्यादा तो ध्यान रख ही नहीं सकते, मगर सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप कितना देर बच्चों के साथ रहे, क्या वो दिन भर बच्चों को कैद करके घर में रखेंगे। स्कूल वाले की प्रायोरिटी जहाँ तक रहती है वो लोग वहाँ तक करते हैं, पर हम लोग की जहाँ तक रहती है हम लोग वहाँ करते हैं। मगर इस बीच में भी इतना केयरफुल होने के बावजूद भी अगर ये सब चीज़ हो जाता है तो क्यों हो रहा है, और क्या इसका कोई तो विकल्प होगा, कोई तो कंक्लूजन निकलना ही चाहिए। क्योंकि बच्चे अब घर में भी सेफ़ नहीं है। अब घर पे कोई आ गया
बाई चांस अगर माँ बाप कोई में से ना हो, बच्चे को समझ में नहीं आया या माँ को समझ नहीं आया, किसी को समझ नहीं आया, गेट खुला, घर से बच्चे गायब हो जाएंगे, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। हर जगह ये चीज़, मतलब ऐसा कोई, मतलब न्यूज़ में जहाँ तक मैं देख रही हूँ, हर स्टेट का ये कहानी हो गया है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हो ही रहा है। तो इस पे तो रोक लगाना ही पड़ेगा ना, ये वरना हम लोग के बच्चे घर में भी सेफ नहीं। और यकीन मानिए, ये सब सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। कल जब मैं मैके से घर आ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मतलब मैंने इनको बोला कि आप चले आइए, फिर इनको छुट्टी नहीं था। अब रात में ये आए, रात में आना जाना, इनके लिए भी टेंशन हो रहा था मुझे। तो फिर मैंने अपनी मम्मी और दीदी को बोला कि आप तुम दोनों मेरे साथ चलो, इसलिए मुझे वहाँ छोड़ देना, और तुम दोनों, मम्मी भी है ना साथ में, तुम दोनों फिर वापस आ जाना। क्योंकि पता नहीं, कहीं मन में ना एक भय सा हो गया है इस चीज़ को लेके। और होना भी चाहिए, बात किसी सामान की बात हो रही है, बच्चे की बात है। तो थोड़ा तो केयरफुल अब सरकार को भी होना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा आखिर ये क्यों क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। और जितना हो सके आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। कहीं भी कुछ भी अगर थोड़ा सा भी देखिए कि इस चीज़ पे मुझे शक हो रहा है, इस आदमी पे शक हो रहा है, तो आप ना थोड़ा और केयरफुल हो जाइए और ज़रा उस पर ध्यान दिया कीजिए। कि हो सकते, ज़रूरी नहीं कि वो मेरे ही बच्चे हो, किसी और के भी बच्चे हो, तो उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी पर हम लोग का, मतलब ज़रूरी बनता है देखना। कि अगर देखिए, अगर मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा हो, किसी का तो बच्चा ही है, अगर वो गायब हो जाएगा तो उनको भी तो उतनी तकलीफ़ होगी। अगर किसी और के बच्चों के साथ भी आपको शंका हो, कुछ भी डाउट हो कि ये चीज़ सही नहीं है, तो आप तुरंत जाके उससे क्वेश्चन करो। चलिए, मैं क्या बोलूँ, अब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया एपिसोड चलता ही रहता है अपने बिहार में। तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अगर बोलूँ तो सबको बुरा लग जाएगा, पर सबसे पहली बात है कि ये सब बिहार में ही क्यों होता है, और भी स्टेट है। चलिए, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।